हेलो एंड वेलकम बैक। सो इस लेक्चर में भी हम अपना न्यूट्रिशन एंड एनिमल्स वाले चैप्टर को कंटिन्यू रखेंगे। सो इससे पहले वाले चैप्टर में हमने डाइजेशन इन ह्यूमन स्टार्ट कर दिया था। सो हमने फर्स्ट स्टेप जो हमारा था, हम जहाँ से इंजेस्ट कर रहे थे अपना फूड, दैट वाज द बकल कैविटी विच मीन्स माउथ। सो हमने बात करी थी कि जो माउथ है उसमें क्या टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करते हैं? सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं। उनके पास क्या होता है? एक डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जो हेल्प करता है किसको डाइजेस्ट होने में? स्टार्च को डाइजेस्ट होने में, राइट। सो हम उसी चीज को कंटिन्यू रखेंगे। हम स्टार्ट करते हैं कुछ चीजें जानने की अबाउट टीथ। सो हम भी बकल कैविटी की ही बात कर रहे हैं, उसमें सबसे पहले विल टॉक अबाउट टीथ। सो व्हाट इज द रोल ऑफ टीथ? दे हेल्प इन चूइंग एंड ग्राइंडिंग द फूड। ये हमें पता है कि फूड को कट करने में, चुवी करने में और ग्राइंड करने में हेल्प करती है। सो सेट ऑफ टीथ, कुछ सेट ऑफ टीथ के जो पार्ट्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सो हम वो लिखेंगे। सो बेसिकली मैंने यहाँ पे डायग्राम बना लिया है। यू हैव लाइक 16 टीथ। ये मैंने एक जॉ का लिया है, राइट। सो द 6 टीथ, जो सबसे पीछे वाले 6 टीथ होते हैं, विच मीन्स 3 इस साइड से और 3 इस साइड से, आर नोन एज मोलर। नोन एज मोलर, MOLAR, मोलर, राइट। उसके बाद नेक्स्ट 2 टीथ, लाइक ये वाला एंड दीज 2, मतलब फ्रॉम बोथ द साइड्स वी आर टेकिंग द सेट। दीज आर कॉल्ड प्रीमोलर। दीज आर कॉल्ड प्रीमोलर, राइट। उसके बाद जो यहां से हम एक टीथ लेंगे, फ्रॉम दिस साइड वन मोर टीथ, दीज आर कॉल्ड कैनाइन। दीज आर कॉल्ड कैनाइन। क्या बोलेंगे इनको? यहाँ पे मैं करवा देती हूँ, एक सेकेंड। ओके, सो दीज टीथ आर नोन एज कैनाइन। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। उसके बाद दिस सेट ऑफ 4 टीथ, जो आगे के 4 टीथ है उनको हम क्या बोल रहे हैं? इंसीजर्स, राइट। सो फर्स्ट लास्ट के जो 3 सेट ऑफ टीथ है, लाइक 3 इस साइड से और 3 इस साइड से, उसको हम क्या बोल रहे हैं? मोलर बोल रहे हैं, राइट। उसके बाद नेक्स्ट वी हैव 2 टीथ फ्रॉम दिस साइड एंड 2 टीथ फ्रॉम दिस साइड आर नोन एज प्रीमोलर, okay. Then we have 1 teeth from this side and 1 teeth from this side is known as canine, right. Then 4 teeth, the set of 4 teeth which is in front is known as incisor, okay. So this is a diagram जिसमें आपको लेबल करने के लिए जरूर आएगा। सो ये आपको याद रखना है कि लास्ट के 3 सेट्स, लाइक इस साइड से भी 3, इस साइड से भी 3 आर नोन एज मोलर। उसके बाद नेक्स्ट 2 teeth from this side and this side are known as premolar. Then 1 teeth from this side and 1 teeth from this side is known as canine. Then 4 set of in front, जो सामने के 4 दांत होते हैं उन्हें हम क्या बोल रहे हैं? incisors, okay. So basically इन चारों क्या नाम है, सेट ऑफ टीथ की, इन सब के बारे में आज बात करेंगे। इन सब का क्या रोल है स्पेसिफिक, कि लाइक एवरी टीथ हैव डिफरेंट रोल। लाइक वी नो कि वो चुई करने में हेल्प कर रहा है, कट करने में हेल्प कर रहा है, बट स्पेसिफिक रोल क्या है, सो हम वो जानेंगे। सबसे पहले वी विल राइट अबाउट इंसीजर्स, ओके। सो इंसीजर्स कौन से टीथ होते हैं? विच आर द 4 टीथ जो फ्रंट में होते हैं, राइट। सो वी विल राइट इंसीजर। राइट डाउन, they are 4 chisel shaped teeth or shaped incisors at the center of each jaw, in the center of each jaw, for biting and cutting the food. See, we talked about incisors. So what are incisors? These are the four front teeth जो हम एक जॉ की, मैंने एक जॉ के बारे में आपको दिखाया था। सो दोनों जॉ, लाइक ऊपर वाले भी और नीचे वाले भी, वी हैव फ्रंट 4 teeth. They are known as incisors. So what is the role of incisors? Basically the role of incisor is to bite and cut the food,
right? Next we will talk about canine. Okay, write it down. Canine, that is C. So they are two large pointed teeth just behind the incisors, right? ये सीक्वेंस हमें याद रखना है. In each jaw for piercing and tearing the food. Okay, see, now the main thing is we are talking about canine. So canine, मैंने आपको बताया था जो two set of teeth, one from left side and one from right side, right? So these are like pointed teeth. थोड़े से पैने होते हैं, थोड़े से pointed होते हैं. So what is the role of canine? The role of canine is to tear and piercing of the food. For example, we want to like हमें एक पैकेट को टीयर करना है, हमें उसे फाड़ना है. What we'll do, हम canine पे रखेंगे उस पैकेट को and we will tear the packet. Okay, so what is canine? They are two large pointed. आप अपने माउथ में भी नोटिस कर सकते. You have very pointed teeth, so these teeth are known as canine. So basically what they do, they help in tearing the food. Okay, next we will talk about premolars. Premolars भी हमने देखा था, like 4 teeth, 2 from left side and 2 from right side, right? So premolar, we will write, these are 4 teeth. These are, see, मैं यहाँ जो 4 teeth लिखवा रही हूँ, ये मैं लिखवा रही हूँ total number of teeth. So you will remember the 4 teeth, which means 2 from each side, right? So these are 4 large premolars with the flat surface behind the canine. सारे सीक्वेंस याद हो जाएगा when क्या नाम, सबके फंक्शंस याद हो जाएंगे. Behind the canine, in each jaw helps in grinding and chewing the food. Okay, मैं इसके बाद वाला भी लिखवा देती हूँ, एक साथ एक्सप्लेन कर दूंगी about molar. Last we have molars. So total number of teeth कितने होते हैं ये? 6, 3 from each side, right? So in an adult, these are 6 large molar with the flat surface behind the premolar, in each jaw. और इसका फंक्शन क्या होता है? For grinding. Okay, see. So we talked about premolar and molar. So what is premolar? So these are 4 large premolar with the flat surface behind the canine. So in each jaw it helps in grinding and chewing. Same function molar में होता है. So पर यहाँ पे क्या होता है? Adult में कितने number होते हैं? We have total 6 number, which means 3 from each side. So हमने बात करी एक सीक्वेंस में incisors, canine, then we talked about premolar and molar. Molar कौन से होते हैं? सबसे पीछे होते हैं which are like 6 in number. Adults में which means 3 from each side. Then we have premolar. Premolar कितने total होते हैं? 4 होता है. 4 means yes, 2 from each side. Then we have canine, 1 from each side, and then we talked about incisors, which are total number of 4s in front, like upper jaw में भी 4 और नीचे वाले jaw में भी 4. So basically these are like इनकी positions याद रखनी पड़ेगी. Diagram आ सकता है कि to label all the teeth. So आपको set याद करने पड़ेंगे कितने होते हैं from each side, and
इनके फंक्शंस लाइक मोलर एंड प्री मोलर क्या करते हैं, ग्राइंडिंग एंड च्यूइंग में हेल्प करते हैं. देन इन सीजर्स टीयरिंग द फूड एंड कैनाइन क्या करता है, ये सब बेसिकली इनके फंक्शंस हैं, राइट, कि व्हाट एक्चुअली दे डू फूड के साथ. सो च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग, ऑल दीज आर द फंक्शंस, राइट. ओके, सो नाउ वी विल टॉक अबाउट मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ. हेडिंग लिखेंगे मिल्क टीथ एंड permanent teeth. So in human beings teeth grows, कि ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है, twice the set of teeth that grows during infancy, which means small kid or newborn, like हम लिख सकते हैं ब्रैकेट में small baby, याद हो जाएगा इससे, are called milk teeth, याद रखना है. Now we will talk about permanent teeth. So these are also called temporary teeth. Okay, see, हम बात कर रहे हैं मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ की डेफिनेशन आ सकती है, लाइक व्हाट इज मिल्क टीथ एंड व्हाट इज परमानेंट टीथ. सो फॉर द मिल्क टीथ, सो इन ह्यूमन बीइंग्स teeth grows twice in the set of teeth, so that grows during the infancy. So जो teeth एक small baby के टाइम पे ग्रो होते हैं, they are known as milk teeth, जो बाद में टूट जाते हैं, इसलिए हम उसे क्या बोल रहे हैं, टेम्पररी teeth. टेम्पररी का मतलब क्या होता है, जो परमानेंट नहीं होता, जो फॉर एवर हमेशा साथ नहीं होता. सो इट मीन्स टेम्पररी मीन्स वो कुछ टाइम के बाद टूट जाएंगे. सो मिल्क टीथ will broke down after like some period of time. So basically the age of a kid is 6 to 7 years. Okay, so 6 से 7 साल के बच्चे में क्या होता है, मिल्क टीथ होते हैं, जो टेम्पररी टीथ उन्हें हम बोल रहे हैं बिकॉज कुछ टाइम के बाद वो टूट जाएंगे. ओके, उसके बाद हम बात करते हैं परमानेंट टीथ की. सो परमानेंट टीथ मिल्क टीथ के बाद ग्रो होते हैं. यू विल राइट when milk teeth fall off, a new set of teeth grows in their place. So this second set is called permanent teeth. It's called permanent teeth. Okay, so because these remain till the old age, but if these fall down, no new teeth rise on its place. See, permanent teeth are very important. ठीक है, why we are calling them permanent? Because जब मिल्क वाले teeth टूट जाते हैं, so उनकी जगह पे जो भी teeth उगते हैं, जो भी teeth grow होते हैं, they are known as permanent teeth. Okay, so name से आपको पता लग रहा है permanent, which means अगर एक बार ये वापस टूटे, like if these teeth broke down or fall off, तो क्या होगा, new teeth नहीं उगेंगे. राइट, सो दीज टीथ आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये क्या होता है, आपकी ओल्ड एज तक ये रहेंगे आपके साथ. अगर बाय चांस लाइक, इसलिए हम बोलते हैं कि आपको अडल्ट एज में अपने टीथ वगैरह के बारे में ज्यादा फोकस करना चाहिए, बिकॉज यू हैव अ परमानेंट सेट ऑफ टीथ. क्योंकि आपको ये ओल्ड एज तक चाहिए, उससे पहले अगर आप का दांत टूटा है, कुछ भी हुआ, यू वोंट बी एबल टू ग्रो इट बैक. सो वो वापस उगेगा ही नहीं. सो सी, हमने आज वाले लेक्चर में बात करी अबाउट टीथ, क्योंकि हमने इससे पहले वाले कहाँ से शुरू करा था, फूड कहाँ से इंजेक्ट हुआ था, माउथ से, राइट, हमने फूड माउथ में लिया था. देन व्हाट हैपन, सलाइवरी ग्लैंड ने क्या सिक्रीट करा, सलाइवा सिक्रीट करा. सलाइवा डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, उसमें क्या हुआ, स्टार्च हमारा एब्जॉर्ब हुआ. टंग ने मिक्स करा सलाइवा को, सो क्या हुआ, हमारा
फूड अच्छे से मिक्स हो गया। अब हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिक जो चीजें उसमें माउथ में प्रेजेंट है उनका रोल्स की। सो हमने पहले बात करी अबाउट टीथ। सो टीथ क्या है, हमने बात करी मोलर, प्री मोलर, इंसीजर्स एंड कैनाइन, राइट। सो दीज वर सेट ऑफ टीथ जो किस में हेल्प कर रहे थे, टीयरिंग, chewing and grinding the food. So every 4 set of teeth, like every different 4 teeth have the different functions. So वो आपको याद रखना पड़ेगा, प्लस उनका सीक्वेंस, सबसे पीछे कौन से वाले होते हैं, कितने सेट होते हैं। Then we talked about milk and permanent teeth. So what are milk teeth? जो एक इन्फेंसी या फिर स्मॉल बेबी के टाइम पे ग्रो होते हैं, which is like 6 to 7 years जब वो होता है, और उसके बाद उनको हम क्या बोल रहे हैं, टेम्पररी टीथ। वो आ सकता है क्वेश्चन की व्हाई मिल्क टीथ आर कॉल्ड टेम्पररी टीथ, क्योंकि वो थोड़े टाइम के बाद क्या हो जाते हैं, फॉल ऑफ हो जाते हैं, राइट। उसके बाद उनकी जगह पे कौन से टीथ उगते हैं, परमानेंट टीथ। सो व्हाट आर परमानेंट टीथ? सो व्हेन द मिल्क टीथ फॉल ऑफ, द न्यू सेट ऑफ टीथ ग्रो इन देयर प्लेस एंड दिस सेकंड सेट इज कॉल्ड permanent teeth. So because they are remain till the old age, but if they fall off, no new teeth will rise on their place. Okay, so this was like end of the video. Thank you for watching the video.